ये जरूर है जो बीच में अफवाह उड़ाई गई कोई टीवी चैनल के द्वारा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, जबकि मैं उससे पहले कई बार बयान दे चुका था कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा जिसने देश के टुकड़े करवा दिए। लगातार 7 बार से ज़्यादा के विधायक रह चुके देवी सिंह भाटी जी आज हमारे साथ हैं। इन्होंने लगभग 5 साल बाद में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि घर वापसी करी है। इन्हीं से जानेंगे क्या कारण रहे थे बीजेपी छोड़ने के और अब क्या कारण है वापस बीजेपी ज्वाइन करने के। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पर। जी आभार। क्या कारण रहा था सर पार्टी छोड़ने का? उस समय मेरा थोड़ा थे मतभेद, जो स्थानीय हमारे सांसद थे, तो उस कारण से हमने कहा भी था खुलेआम कि इनको इस दफ़ा टिकट रिपीट नहीं की जाए, और पार्टी ने ठीक है जो चीज़ समझा रिपीट कर दी, तो हमने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। अब फिर बातचीत ये हुई है तो जिसमें वरिष्ठ जन जो भी हमारे दिल्ली का नेतृत्व है, प्रदेश का है, तो उनसे संदेश आया, तो उसके कारण से हमने कल ज्वाइन कर ली। सर करीब 1.5-2 महीने पहले आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पक्ष में आपने बयान दिया था कि अगर पार्टी उनको दरकिनार करती है तो राजस्थान में बीजेपी का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मैडम को साधने के लिए आपको वापस ज्वाइनिंग दी गई है? मुझे लगा है जो पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व है की बातचीत से लगा है कि भाई कहीं भी किसी प्रदेश में हम एक विशेष चेहरा लेके नहीं चल रहे, उसमें हर एक जो क्षमता रखता है नेतृत्व उसको पूरा अवसर देंगे और उनका लाभ लेंगे पार्टी हित में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वसुंधरा जी को काफ़ी बड़ा रोल रहेगा इनका, आम लोगों के बीच में जाना, सभाएं करना, इंटरेक्शन करना, तो उसमें भी, और फिर टिकटों की भागीदारी में भी उनकी पूरी सलाह ली जाएंगे। तो ऐसा मुझे लगा, इस कारण से ये दोनों बात हुई कि भाई मेरी अर्जुन राम जी से भी बात करवा दी गई, तो वो मुझे लगा कि आगे हमारा ऐसा कोई दुराव भटकाव ऐसा विवाद नहीं रहेगा, इस प्रकार की शिकायत नहीं आएगी, और इसमें भी वसुंधरा जी को नेतृत्व देने के लिए ये मुझे लगता है कि इनका पूरा मौका दिया जाएगा। सर बात क्योंकि बीजेपी है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो वसुंधरा राजे जी की बात तो होती ही है, और आज के सिचुएशन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि राजधानी जयपुर में 2 पावर सेंटर बने हुए हैं, एक तो भाजपा प्रदेश कार्यालय और एक वसुंधरा जी का बंगला नंबर 13। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, वसुंधरा जी का नेचुरल है कि भाई वो 2 बार मुख्यमंत्री रही, विपक्ष के नेता भी रही, लोगों से सीधा जुड़ा हुआ, तो वो एकदम टूट नहीं सकता। तो इसलिए वो लोगों का आना जाना, मिलना जुलना लगातार है, और दूसरे भी जो आज कोई पद पर नहीं है तो उनके पास भी तो लोग कार्यकर्ता जाते आते हैं, तो वो तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हमेशा उनका रहा है, तो लोग जाते हैं मिलने के लिए। एक फायर ब्रांड नेता के रूप में आपकी पहचान है, लेकिन कल बांदीकुई से आने वाले भागचंद जी ने भी आपके साथ में पार्टी ज्वाइन करी और आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्हीं का विरोध हो रहा है। वो मुझे उनका इतना ज्ञान नहीं है कि भागचंद जी की क्या गतिविधि है, कैसे है, और ये होता है कि भाई जब कंटेंडर दूसरे भी होते हैं तो वो इस प्रकार देखते हैं कि अरे हमारी जगह बढ़ने जा रही थी तो अब ये आगे तो हमारी जगह में दिक्कत आएगी। वो पार्टी देखती है कि भाई किसका प्रभाव ज़्यादा है, कौन फील्ड में काम करता है, जिससे पार्टी को लाभ मिल सके, इसलिए पार्टी ने तय किया होगा भागचंद जी का। अब आगे आप अपनी क्या भूमिका आप आगे देखते हैं विधानसभा चुनावों के मद्देनजर? नहीं, मैंने ना तो कोई चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, दूसरा पार्टी जहाँ उचित समझेगी, जहाँ मेरा उपयोग समझेगी, अगर कहेगी तो पार्टी के निर्देश मानेंगे। बाकी तो मैं मेरे सामाजिक क्षेत्र में लगा रहता हूँ, गायों का, गोचर का, चारागाह का, ये आयुर्वेद का, दूसरा जो भी अलग अलग एक्टिविटी है बच्चों के लिए, तो जैसा भी पार्टी जहाँ उपयोग समझेगी मेरा, वो उसमें निश्चित तौर पर भागीदारी अदा करेंगे। पर हाँ, ये जरूर है जो बीच में अफवाह उड़ाई गई कोई टीवी चैनल के द्वारा कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, जबकि मैं उससे पहले कई बार बयान दे चुका था कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दें तब भी मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा जिसने देश के टुकड़े करवा दिए। इसलिए ये सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए अफवाहें फैला देते हैं। तो मेरा तो स्पष्ट है कि रहूँगा तो मैं कांग्रेस का विरोधी, और अब पार्टी कितना उपयोग समझती है, जहाँ उपयोग करेगी तो निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे। तीसरे मोर्चे के रूप में हनुमान बेनीवाल भी लगातार ताल ठोक रहे हैं, उनकी क्या काट रहेगी आपके पास? देखिए, उनका मुझे पूरा पता नहीं है, पर हाँ वो युवाओं में काफ़ी पॉपुलर है, और पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा
सीटें भी विधानसभा की निकाल के लाएं, तो वो ठीक है, उनकी अपनी वर्किंग है, वो भी लोगों में घूमते हैं। अब देखो आगे भविष्य में क्या होता है। ये थे हमारे साथ देवी सिंह भाटी जी। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पार्टी जो भी इनकी भूमिका तय करेगी वो उस भूमिका को निभाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर जिताकर लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।